सबसे पहले जो है हम अपने बारे में आप लोगों को बता देते हैं। हमारा नाम जो है चितरंजन झा है। और हमारा घर संसार जो है यूट्यूब चैनल है। आप वहां पर भी जैसे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर घर संसार सर्च करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप ऐप भी है, जैसे कि यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड मेल आईडी डाले होंगे तो जहाँ पे जो भी पीडीएफ है आप लोगों को मेल पे चला जाएगा। अदरवाइज आप ऐप है घर संसार, आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पर घर संसार अगर डाउनलोड करते हैं तो ये लोगो दिखेगा। वहां पर भी पेड और अनपेड टोटल चीज कोर्सेस डाला हुआ है अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और हम जो यूट्यूब पे काम करते हैं वहां पर एस्ट्रोलॉजी, नमोलॉजी, वास्तु और पामिस्ट्री ये टोटल चीज के वीडियोज वहां पर डालते हैं। और वहां से जो है हम आप लोगों को सिखाने का कोशिश करते हैं। और यूट्यूब पर जो वीडियोज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां से सीखना चाहते हैं तो वहां से भी आप सीख सकते हैं अच्छे तरह से। वहां पर करीबन 6 लाख के लगभग, सब 7 लाख के लगभग सब्सक्राइबर है। आप चेक कर सकते हैं। ये पुराना डेटा है, 5,64,000। और उसमें जो है पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, नमोलॉजी और वास्तु ये तीनों की वीडियोज हम डालते हैं। लेकिन आज जो हम वेबिनार कर रहे हैं वो टोटल का टोटल जो है आप नमोलॉजी के ऊपर ही हम चलने वाले हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये 6 लैंग्वेजेस में कोर्स है। ये 6 लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। जो 4 है अपने इंडिया का ही है और 2 जो है बाहर का है। यहाँ पे आपको तांत्रिक रेमेडीज की पीपीटीज या सपोज कीजिए उसके उपाय इसकी जरूरत होती है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे ये मुरारी झा हैं, यहाँ पे शत्रुघ्न जी हैं, उसके बाद प्रभु नारायण जी हैं, ये पाठक जी हैं, ये सब जो है वीडियोस बनाते हैं। और वो भी आपको हेल्प करने का कोशिश करेंगे। अगर आप यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी अपना ज्ञान आप लोगों को देने का कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं सुमन जी, आते हैं आप पे भी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आते हैं हमारे कालीचरण जी। देखिए आज के डेट में क्या होता है कि भगवान न करे कि इनकी जरूरत किन्हीं को पड़े, लेकिन जब जरूरत पड़ता है, और ये जरूरत कब पड़ता है, जिस समाज में आप रह रहे हैं उसी समाज में थोड़ा सा अगर आप ऊपर उठने लगेंगे ना तो आपके समाज के ही आदमी आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाएगा। उस स्थिति में इनकी जरूरत पड़ता है। और वहां पर जो है हम इनका मदद लेकर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। इसलिए हमने इसमें जो है तांत्रिक न्यूमरोलॉजी के बारे में ऐड किया है कि ताकि उसे लोग समझ के उसे अच्छे तरह से यूज कर सके। और इसके बाद है पंडित दुर्गेश झा जी, ये भी जो है आचार्य किए हैं। ये भी हमें कोर्स बनाने में जो है बहुत अच्छे तरह से मदद करने का कोशिश किए हैं। हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम भी होता है जहां पर आप सीख सकते हैं। जहां पे देखिए ये पिंगल जी हैं, शिव जी हैं, सामी खान जी हैं, जो कि न्यूमरोलॉजी के जो 5 पार्ट हैं, चाहे वो चाल्डियन पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, या कोई आदमी लोसो पढ़े होंगे, कोई कीरो पढ़े होंगे, ये जो 5 चार्ट है ये सब अपने अपने क्षेत्र का एक्सपर्ट हैं। आप और ये सब जो है हमें मदद किए हैं जब हमने कोर्स डिजाइन किया था। और हमारे पास में करीबन 16 से 17 कोर्सेज चलता है। तो ये लोग मदद किए हैं हमको। उसके बाद अगर आता है तो ये हमारा आउट ऑफ कंट्रीज में जो है ब्रांचेज है। इनके भी यूट्यूब चैनल के लिंक आपको ग्रुप में हम डालते रहते हैं। ये दोनों यूएसए में है, एक नेदरलैंड में है और एक सऊदी अरबिया में। पाकिस्तान का अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है और हम आगे एक्सटेंड करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया में अगर बात करते हैं तो दिल्ली में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पटना में है, पुणे में भी 2 सेंटर्स है, जो कि आप वहां पे भी कंसल्टेंसी करवा सकते हैं। और पुणे में हमारा भी जो है सेंटर है। हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर अली सर चलाते हैं। मुंबई में जो है ये करजत में है, रिया राय चलाते हैं। और दिल्ली में रूपक सिंह जी चलाते हैं। आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये हमने अपने बारे में आप लोगों को बताने का कोशिश किया। अब देखिए आज जो वेबिनार है, सिर्फ आप नोट और पेन ले लीजिए। और ये जरूरी है। क्यों जरूरी है कि यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस है जो हमें समझना बहुत ही जरूरी है। और उस कैलकुलेशंस को आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा एक डेट ऑफ बर्थ है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें जो है लिख लीजिए। यहाँ पर बहुत से आदमी होंगे जो कि नोमोलॉजिस्ट ऑलरेडी होंगे। अब यहाँ पे जितने नोमोलॉजिस्ट हैं एक बार जो है एन लिख कर भेज सकते हैं।
और जो नहीं है वो एस लिख कर भेज सकते हैं। जो नॉमोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। तुषार जी एंड बहुत 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 प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, पंडित दुर्गेश झा जी नॉमोलॉजिस्ट नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राजेश जी, बहुत बहुत ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। ज्योति भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी नहीं है, ओके। पवन कुमार जी भी नॉमोलॉजिस्ट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश कदम जी, सुजीत जी, दिलीप जी। अच्छा, ये जो नॉमोलॉजी का प्रोग्राम है, ये सीखना हमें क्यों जरूरी होता है? देखिए, जब ग्रह का जब चलेगा ना, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, आप अपने समाज में ही देखिएगा, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहां पे 9 ग्रह उसके आसपास में जो है घूम रहे हैं, जिसके कारण हम जो कुंडली में डालते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, उससे स्थिति निकलता है। यहाँ पे वो डेट लेते हैं और डेट में वही 9 ग्रह का फर्क पड़ता है। और वो ग्रह उस बच्चे से कितना दूर पे है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जब उस ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो वहां पे भगवान का भी नहीं चलता है। हम लोग इष्ट देव की पूजा करते हैं या कुल देवता की पूजा करते हैं। ये पूजा जो करते हैं, ये एक समृद्धि के लिए करते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास में नहीं है। ये जरूरी है, कुल देवता की पूजा करने नहीं करने से बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये पूरे लाइफ को सेव कर सकता है। लेकिन अगर शनि 2.5 साल के लिए आ गया, राहु अगर 5 साल के लिए आ गया, शुक्र अगर 20 साल के लिए आ गया, तो बहुत बर्बाद कर देगा वो आप। वो 2.5-3 साल में बहुत ज्यादा निगेटिव लेकर चला जाएगा। और दूसरा है कि अगर किसी भी जातक का अगर बच्चा जन्म हुआ है और 25 साल से 35 साल के बीच में उसकी सजेसाती आ गई, तो क्या होगा कि हर डिसीजन, चाहे आप लिए होंगे या हम लिए हैं, हर डिसीजन जो होता है वो उसी 25 से 35 साल के ईयर में लेता है। वो सजेसाती में जितना भी डिसीजन लेगा, वो सब गलत ले लेगा डिसीजन। इसके लिए जो है हमको नॉमोलॉजी समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या नंबर हमारे लिए सटीक है। चाहे वो कार का नंबर हो, चाहे वो मोबाइल का नंबर हो, चाहे वो घर का नंबर, ये हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर आप इसे समझ गए तो आप अपने लाइफ को अपने ढंग से चला सकते हैं। सपोज कीजिए केतु की महादशा या केतु जब किसी भी जातक में आता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन केतु जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो बहुत अच्छा चीज लेकर देता है। यानी कि केतु जब संघर्ष देता है तो बहुत अच्छे अच्छे चीज लेकर देता है। वो मेहनत करवाता है। लेकिन वही पे सरे साथी अगर आती है या ढैया आती है, तो वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो करता है, बहुत ज्यादा करता है। लेकिन एक्चुअल जो ढैया होता है, जो कि आज हम समझेंगे, जो नोमोलॉजी के माध्यम से या लोसो गिट के माध्यम से, वो कैसे चार्ट में बनता है और वो हमें किस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब ढैया किसी को आता है तो वो, या सरेसाती आता है, तो आप देखे होंगे कि आदमी बीमार है, 6 महीना या 7 महीना से बीमार है, और डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा है कि उसको किस प्रकार की बीमारी है। ये होती है ढैया में आने वाली बीमारी। लेकिन केतु क्या करवाता है? केतु आपको संघर्ष करवाएगा, जो जॉब देगा, जो जॉब कर रहे हैं जॉब में ही इतना संघर्ष देगा कि जब वो दशा जाने लगेगा तो आपको उससे सुपर जॉब मिल जाएगा। तो ये केतु का काम होता है। लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ। सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। और डेट ऑफ बर्थ लिखने से पहले सब आदमी के पास में अपना अपना नाम होगा, उस नाम को लिख लीजिए। और नाम का सबसे पहले हम देखते हैं पहला अक्षर। पहला अक्षर अगर सपोज कीजिए किसी भी व्यक्ति का जैसे नाम है, तो सबसे पहले अगर नाम लेते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा गौतम। अब जी से अगर हमारा किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो उस व्यक्ति का क्या नेचर होगा, क्या प्रभाव होगा, यहाँ पर हम टोटल चीज डालने का कोशिश किए। और यहाँ पे जितने भी आदमी हैं, अगर किन्हीं के हस्बैंड का या वाइफ का अगर जी से नाम है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितना परसेंट मिल पा रहा है। ये चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर किसी भी जातक का जी से अगर नाम है तो ये कितना परसेंट किसी का मिल रहा है, ये जरूर चैट बॉक्स में लिखने का कोशिश कीजिए कि ये 10% मिल रहा है, 100% मिल रहा है, या 90% मिल रहा है। क्योंकि ये समझना हमें उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी का प्रिडिक्शंस करते हैं तो उसका पहला अक्षर जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए हम यहां से किसी की प्रिडिक्शन शुरू करते हैं नाम से।
तो हम यहाँ पर जितने भी आदमी हैं, कृपया बता दीजिए। पोनी जी बता रहे हैं 95%। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। एन से वो भी लाते हैं, पी से। देखिए, अगर किसी भी जातक का जी से नाम है तो एक बार जरूर पता लगाइए कि ये कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है। 5% मिल रहा है, 10%, 80%, 90% या 95% मिल रहा है, और 100% की अक्यूरेसी अकल्ट में नहीं होती। और ये हम लोगों ने आप लोगों का जो कंसल्टेंसी किया है, उसी के आधार पे ये हमने लिखने का कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। सुमन जी आते हैं, आप पे भी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, के से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, के से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ये कितना परसेंट मिल पा रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। विजय जी का, विजय ठाकुर जी का जो है नाम वी से है। कुमुदनी जी का नाम है के से। कुमकुम जी का नाम के से है। कुंदन पटेल जी का नाम कैसे है। तो ये आपके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये कितना परसेंट मिल रहा है, इस चीज को पहले समझने का कोशिश कीजिए। और यही चीज क्योंकि ये हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि कितना परसेंट आपका मिल पा रहा है। यहीं से हम किसी के नामकरण की शुरुआत होती है। जब हम नामकरण करते हैं पाइथागोरियन से, तो ये शुरुआत यहीं से होता है कि पहला अक्षर बच्चे का क्या रखा जाए। सबसे पहले आप तो अभी, जैसे विजय जी है, इनका जो है 40 साल एज है। दिलीप जी का है, इनका भी 35-40 साल एज होगा। तो आप अपने जो है अपने बारे में पहले यहाँ पर देख लीजिए कि कितना परसेंट मिल रहा है। 80% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। LM भी का भी लाने का कोशिश कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अभी हम इसको आगे लेकर जाते हैं। अगर पीपीटी यहाँ पे होता है, देखिए ए से कोई आदमी पूछ रहे थे, यहाँ से हमने ए, ये सब पीपीटीज आपको ऐप पे मिल जाएगा। आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, या आपने रजिस्टर मेल आईडी दिया होगा तो वहां पे मेल भी चला जाएगा आप लोगों को। यहाँ से अगर किसी व्यक्ति का ए से अगर नाम है, तो ये कितना परसेंट मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 5% मिल रहा है, 10% मिल रहा है। अमित जी आप लिखने का कोशिश कीजिएगा, और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब आदमी के लिए। अगर ए से नाम है तो ये कितना परसेंट मिल रहा है, बी से नाम है। अगर किसी भी जातक का अगर ए से नाम है, तो ये अपने बारे में बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट मिल पा रहा है। आते हैं, आप पे भी आते हैं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे आपका है डी। डी से अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ये कितना परसेंट मिल रहा है, 100%, 90%, 95%। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 80%। आशा जी आपका कितना परसेंट मिला? देखिए, ये जो है आप लोगों का ही जो कंसल्टेंसी करते हैं, उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिखने का कोशिश किया है। आप अगर मिलता है तो जरूर इसको बताने का कोशिश कीजिए कि ये कितना परसेंट मिल रहा है। अगर 10% मिल रहा है तो वो भी बता सकते हैं। कोई आदमी के बारे में पूछ, सॉरी, एम के बारे में पूछे थे, एम के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। अगर एम से किसी भी व्यक्ति का नाम है, तो ये कितना परसेंट मिल रहा है, ये आप समझने का या बताने का कोशिश कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी जातक के लिए। मनीष जी, ये आपके बारे में ही यहाँ पे है, आप टेंशन मत लीजिए, आपके बारे में ही बता रहे हैं। ये कितना परसेंट मिल रहा है, एक बार जरूर बताने का कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 80% मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। PS आते हैं, आप पे भी आते हैं, टेंशन मत लीजिए। अगर यहाँ पे किसी का के से नाम है, एम से नाम है, तो अपने बारे में यहाँ पे बता सकते हैं कि ये कितना परसेंट आपका मिल रहा है। इसको बताने का कोशिश कर सकते हैं। इससे हमें समझ में आए कि आपको क्योंकि यहाँ से प्रोसेस होता है, किसी भी जातक को नाम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आते हैं, आप पे भी आते हैं। एम, एम से यहाँ पे दिया हुआ है। आपका यहाँ पे पी है, ये देखिए। प्रियंका जी, पी है आपका। एक बार जो है अपने बारे में पता लगा लीजिए कितना परसेंट मिल पा रहा है।
एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं 90%। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए ये जितना भी है ये आप लोगों को ऐप पे भी मिल जाएगा, आर से यहाँ पे दिया हुआ है, ऐप पे भी मिल जाएगा। और आप लोगों को अगर रजिस्टर मेल आईडी अगर दिए होंगे तो मेल आईडी पे भी चला जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। अब ये हमारा नाम का पहला अक्षर होता है। जैसे कि इन्होंने मनीष जी अभी हैं, अब मनीष जी का एम से नाम है, एम से शुरुआत हुआ है। पहला जो होता है नाम से ही होता है सब कुछ, कि नाम से करेक्शन करना। जैसे कि हमारा अभी क्या होगा, नाम करेक्शन होगा। धीरेन्द्र जी झा जी का क्या होगा, नाम करेक्शन होगा। अब कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका क्या होगा, उसका नामकरण होगा। दोनों में अंतर है, ये चीज आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अब जब हम नामकरण करते हैं तो वहां पे अगर एम से किसी जातक का नाम रखते हैं तो यहाँ पे कुछ साउंड है जो कि आदमी में फेम देता है, या कुछ साउंड ऐसे हैं जो आदमी को निगेटिव लेकर जाता है। जैसे कि ए आर का साउंड, ओ एन का साउंड, ये सब साउंड जो है आदमी को फेम बहुत अच्छा देता है। हम अभी एग्जांपल में समझेंगे कि नामकरण का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई आदमी नाम चेंज करता है या मोबाइल का नंबर चेंज करता है तो ये कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके लाइफ में। अब यहाँ पर बैड साउंड उसके नाम में क्या है, या उसके नाम में अगर एम से शुरू है तो उसमें 4 का रिपीटेशन कितने बार है, ये सब, ये तो एक इनिशियल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हमने नाम के बारे में देखा। इसके बाद आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। सब आदमी ने हमने शुरू में ही बोला था कि सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ रख लीजिए अपने पास में। सब आदमी ने अपना अपना डेट ऑफ बर्थ ले लिया होगा। अब डेट ऑफ बर्थ जब हमारे पास में है, तब डेट ऑफ बर्थ से हम किसी भी जातक का क्या करेंगे, हम किसी भी जातक का डेट ऑफ बर्थ से निकालने का कोशिश करेंगे उसका लोसोगीट का चार्ट। अब देखिए हमारा डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 19/11/1977। आप अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। यहाँ पर कुछ नया नहीं है और कुछ पुराना नहीं है, बस हमें समझना है। और अगर समझ लिए तो आप 100% अपने आप को अच्छे तरह से, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए, हम आते हैं, आप पे भी आते हैं। अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो लिखा है 19/11/1917 लिखा है। अपना अपना पेपर और पेन पे डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और लोसोगीट का चार्ट बनाने का कोशिश कीजिए। अब लोसोगीट के चार्ट में क्या होता है, सब आदमी अपना अपना जो नया है और जो पुराने हैं, जैसे अनिल जी लिखे, अनिल दुबे जी 12/11/1968। अब आप भी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा कि हमारा ड्राइवर नंबर क्या होता है, ये शुरू का जो 2 नंबर है, ये शुरू का जो 2 नंबर जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर कहलाता है। तो यहां पर लिखेंगे 1+9। अगर 1+9 करते हैं, आप 2 अक्षर है तो उसको जोड़ लीजिए। 1+ अगर 9 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। और 10 का हो जाएगा कितना, सिंगल में 0, सॉरी 1। 1+9 10 और सिंगल में आ जाएगा 1। और इस 0 का बहुत बड़ा महत्व है। ये प्रोनोलॉजी की बात है, उतना अभी नहीं समझ पाएंगे, बट यहाँ पे हमको ड्राइवर नंबर सिर्फ निकालना है। ड्राइवर नंबर किसी तारीख का, यहाँ पे किसी भी जातक का 5 तारीख का जन्म हो सकता है, किसी को 6 तारीख, तो वो डायरेक्ट 6 ही होगा। अब कंडक्टर नंबर अगर निकालते हैं तो कंडक्टर नंबर में इस सब नंबर को जोड़ना पड़ेगा। ये जितने भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इस सब नंबर को हमको जोड़ना है। जैसे 1 से शुरू करेंगे तो 1+9, उसके बाद जो है 1 यहाँ पे जोड़ने का कोशिश कीजिए। 1+9+1+1+1+9+1+7, इस सब को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। आप इसको जोड़ सकते हैं, जैसे कि 1+1 किए, फिर +9 किए, फिर जो है +1 किए, फिर प्लस यहाँ पे 1 किए, फिर +1 होगा। यहाँ पे 3 1 है तो 3 1 हम डालेंगे, फिर प्लस क्या करेंगे 9, फिर +1 होगा और फिर +7 होगा। ये हमारा कितना हो गया, 30। एक बार जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती अगर हुआ होगा तो। ये 30 और 30 का जो है 3 बनेगा। अब देखिए यहां पर जो है 30 1 3, ये हमारा ड्राइवर और कंडक्टर। इसी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को कोई आदमी कुआ नंबर बोलते, सॉरी कुआ नंबर बोल रहे हैं, जन्मांक मूलांक बोलते हैं, कोई
राजा और रानी नंबर बोलते हैं। कोई आदमी जो है इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन नंबर बोलते हैं। यही दोनों नंबर होता है। आप अपना अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है पहले निकाल लीजिए। पवन कुमार जी ने निकाला है, ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 9 है। बहुत बहुत धन्यवाद निकालने के लिए। जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो क्या करे? जिसका डेट ऑफ बर्थ नहीं है उसमें पामेस्ट्री की जरूरत पड़ेगा, उसमें पामेस्टर की जरूरत पड़ेगा। आपको कंसल्टेंसी की जरूरत है। आपके पास पास में कोई पामेस्टर है तो आप उससे अपना हाथ दिखा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सब आदमी को अगर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आ गया तो वाई लिख कर भेज दीजिए, अगर नहीं आया तो एन लिख कर भेज दीजिए। प्रवीण जी भी लिख के भेज दिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। सब आदमी को वाई, प्रवीण जी को आ गया है, सुमन जी को आ गया। बहुत सुमन जी 30 जो है उसका 3 5 3 का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है प्रवीण जी। अगर किन्हीं को नहीं आया है ड्राइवर और कंडक्टर निकालने के लिए तो अपना हाथ भी ऊपर कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश नरेश जी अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। क्या नहीं, ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है निकालना बहुत इजी है। जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा ड्राइवर नंबर होगा, और जित सबको अगर जोड़ देते हैं तो वो हमारा कंडक्टर नंबर होगा। ये बहुत ही इजी है, इसमें समझना कुछ ज्यादा है ही नहीं। ये हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकाल ले। 5 5 7 5 तारीख जो है हमारा जो है आपका ड्राइवर हो गया, ठीक है। और कंडक्टर जो है हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है नरेश जी। अब देखिए हमारा 19/11/1917 डेट ऑफ बर्थ था। यहाँ पर ही हमने टोटल चीज निकाला है। अब हम इसी को जो है ग्रिड बनाने का कोशिश करेंगे। ग्रिड कैसे ग्रिड बनाएंगे, पहले इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। ग्रिड कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ है सब डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर लिखने का कोशिश कीजिए। ये देखिए ये लोटो ग्रिड का चार्ट हमारा बना हुआ है, ये फिक्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। इसको कोई आदमी चेंज कर भी नहीं सकता है। और लक्ष्मी जी का यंत्र देखेंगे तो इससे बहुत ही सिमिलर है वो। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। अब एक जो है यहाँ पे एक है, यहाँ पे हम एक लिख लेंगे। अब हम एक के जगह हम एक लिखेंगे, और आप में कितना है, जैसे प्रवीण जी का 5 था तो 5 के स्थान पे 5 लिखेंगे वो। हम एक के जगह पे हमने एक लिख लिया है। फिर 9 आता है तो 9 के जगह यहाँ पे देखिए हमारा 9 है तो हम 9 के जगह में हम 9 लिख लेंगे। फिर आएगा यहाँ पे 1, 1 के जगह हम 1 लिख लेंगे। फिर हमारा एक बार फिर से 1 है, फिर से हम 1 एक बार डाल देंगे। फिर से 1 है तो फिर से 1 डाल देंगे। और फिर जो है हमारा 9 है, फिर से हम एक बार 9 डालेंगे। अब फिर से 1 आया तो एक बार फिर से 1 आएगा, और फिर 7, तो 7 में के जगह में जो है हम 7 दे देंगे। अब हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को भी भर लेंगे। ड्राइवर कितना हुआ? एक। ड्राइवर हमारा कितना है यहाँ पे? 1 है। सॉरी, ड्राइवर नंबर 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा फिर से। कंडक्टर नंबर जो है हमारा 3 है तो कंडक्टर नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हमारा लोसो गिड का चार्ट बन के रेडी हो गया है। और ये सब आदमी को समझ में आ गया या नहीं आया तो बता दीजिए। सब आदमी को समझ में आ गया क्या ये? अगर आ गया तो वाई लिख कर भेज दीजिए। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख कर भेज दीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एन लिख कर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। सब आदमी को आ गया है। योगेश जी क्या नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया है वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। अब जिनको समझ में आ गया वो आप किस ग्रुप में हैं उस ग्रुप का नाम लिख सकते हैं, ताकि उस ग्रुप को हम ऑन कर दे जो लोसो गीत का चार्ट बना लिए। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर में जो लोसो गीत जो नोट और पेन लेकर बैठे हैं वो अपना नाम कैपिटल अक्षर में पूरा लिखिएगा। आपका जो नाम होगा, कि जैसे कि संजय कुमार नाम है इनका तो संजय कुमार भी लिखिएगा, क्योंकि अभी हम नाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो संजय कुमार, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है, और लोसो गीत का चार्ट ग्रुप 51। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। वन, आप जिस भी ग्रुप में हैं आप लिख सकते हैं। आप उसका टेंशन मत लीजिए, जो भी पीपीटीज है हम हर ग्रुप में डालने का कोशिश कर रहे हैं। विनोद, ओके। 58 नंबर ग्रुप को जो है ऑन कर दिया जाए।
51 नंबर ग्रुप ऑन हो गया है। आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है आप उसमें लिखकर और लोसो गीत का चार्ट भेज सकते हैं। अब देखिए, जब हमारा लोसो गीत का चार्ट बन गया तब यहां से हमारा प्रिडिक्शंस होता है। हम प्रिडिक्शंस के बारे में भी अभी चलेंगे थोड़ा सा। जो है हम ड्राइवर और कंडक्टर, सब आदमी ने अपना अपना ड्राइवर कंडक्टर निकाला है, लोसो गीत का चार्ट बना लिए। अब जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकला है आप उसको नीचे लिख भेज सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है वो क्या है। ड्राइवर कंडक्टर जो है कमेंट में लिख सकते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो है कमेंट में, यहां से क्या पता चलेगा, यहां से जो हम, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने का कोशिश कीजिए। 5 6 3 2 7 1, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के। देखिए ड्राइवर और कंडक्टर से ही किसी, क्योंकि पहले तो हम नाम से किसी भी जातक का ये करते हैं, उसके बाद हम उसके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को पकड़ते हैं, और उसके बाद हम आगे चल के उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं कि ये लाइफ में आगे जाकर क्या करने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद निकालने के लिए। अभी देखिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 6 और 8 जो ड्राइवर नंबर बोले थे अमृत कुमार जी, ये आपका है ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। ये आप अपने से मिला सकते हैं, ये कितना परसेंट मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 50% मिल रहा है, या 100% मिल रहा है। ये अपने आप से मिलाकर जो है इसको आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ग्रुप नहीं नंबर, ग्रुप नंबर जिस भी ग्रुप में होंगे उसी ग्रुप में आप भेज दें। सब ग्रुप को जो है हमने ऑन कर दिया है, जिस भी ग्रुप में आप होंगे। शुभ जी, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तब आपको जो है हाथ का फोटो भेजना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। यहाँ पे हमारा 6 और 8 का जो है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकला है, ये हमारा 6 और 8 है। और ये जिनका भी 6 और 8 है, ये कितना परसेंट मिला है आप चेक बॉक्स में जो है इसको अच्छे तरह से लिख सकते हैं। अब इसका नामकरण पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी हमको बताया गया 4 और 9 है इनका, ठीक है। तो इसका नामकरण पे इतना प्रभाव पड़ता है, जो यही ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है उसका ही। और अभी पांडे जी का जो है 9 और 4 है। 9 4 में देखिए पांडे जी, आपका जो है ये ग्रुप बताता है कि 9 और 4 में ये होने की संभावना होती है। ये इसके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बारे में, ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बारे में ये टोटल चीज यहाँ पर दिया हुआ है। सॉरी, 9 और 4 था, 9 6 हो गया। 9 4 ये रहा, ये है आपका 9 और 4। अब क्या होता है, यहां से किसी भी जातक का, ये तो सिर्फ आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर बता रहा है, ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है। और इसको मिलाकर जो है आप इसको अच्छे तरह से प्रिडिक्शंस करने के लिए, शुरुआती पीरियड में हम प्रिडिक्शंस करते हैं। पहले तो नाम के पहला अक्षर से करते हैं, फिर हम ड्राइवर और कंडक्टर नंबर से करते हैं। 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होता है, और 35 साल के बाद तक जो है हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव होता है। अब 35 साल के बाद जब हमारा कंडक्टर नंबर एक्टिव हुआ, तब हम क्या करेंगे, तब जो है यहाँ पर यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा नाम जो है उसका स्पेलिंग क्या है। और यहीं से सब कुछ, आपका जो भी नाम है आप नाम कमेंट में लिख सकते हैं, जो उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के बारे में बताया है। अगर नाम अगर लिखना चाहते हैं तो आप नाम और मोबाइल नंबर, क्योंकि यहाँ से मोबाइल नंबर की भी, नाम के जो नंबर होंगे वहां से बहुत कुछ पता चलेगा। आपका ये कितना परसेंट मिल रहा है, 9 4, आप एक बार बताने का कोशिश कीजिए कि ये कितना परसेंट आपसे मिल पा रहा है। 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है। अब देखिए वहां पे स्ट्रगल जरूर लिखा हुआ है। 9 4 में जो है आपको स्ट्रगल था, क्योंकि वो एंटीज नंबर होता है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। जो हमारा ड्राइवर कंडक्टर के एंटीज होता है उसमें प्रॉब्लम्स होता है, ये निश्चित है। लेकिन उसको हमको समझना है कि कब प्रॉब्लम होने वाला है और कब प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और जब वो समझ गए तो सब
बेड़ा आपका पार। अब देखिए 9 और 4 अभी भरसक पांडे जी का था, नाम याद नहीं था, नाम याद नहीं है। 9 और 4 एंटी है, और इसको सनी की जरूरत पड़ता है, 100% सनी की जरूरत पड़ता है। अगर एग्जाम्पल में लेंगे तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं 9 और 4 का, जिनका भी था नाम भूल गए, अभी तक बताया नहीं कितना परसेंट मिला है। ये देखिए 9 और 4 का, ये प्रोलॉजी का है। इसमें क्या है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर आया है, कौन सा नंबर सही है, इसमें हेल्थ स्ट्रगल और हेल्थ इश्यूज होगा, ये 100% सत्य है। लेकिन अगर वो साउंड है तो किस प्रकार का साउंड है, जैसे MAL का साउंड है, या SH का साउंड है, या डबल O का साउंड है, या सपोज कीजिए फेम का कोई साउंड आपके ऊपर आ गया है, जैसे MT का साउंड है, AN का साउंड है, ER का साउंड है, ON का साउंड है, ये यहाँ पर अपना साउंड आ चुका है। मोबाइल नंबर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर 27 है 72 है, जो इसके लिए खराब करता है। और इसके लिए जो है मेजर अच्छा जो करता है, ये 8 करता है। नामकरण में इसको जो है आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं, ये अच्छा क्या करता है और ये खराब क्या करता है। और इसको, और 9 4 में अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत से आदमी हैं यहाँ पे, ये PPT नहीं होगा उस पे, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं वो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे नोमोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा सा है, क्योंकि ये समझना होता है किसी को स्टोन की जो, क्योंकि आप जब मार्केट में आप काम करते हैं तो ऐसे आदमी जिसको स्टोन की जरूरत होती है, तो ये अंगारक योग भी बनाता है। यहाँ पे जितने भी आदमी आपको मिलेंगे ना, सब में देखिएगा कि आदमी में एक्सप्रेशन नंबर हो, पर्सनैलिटी नंबर हो, या हार्ट डिजायर नंबर हो, उसमें 8 नंबर प्रेजेंट मिलेगा। यहाँ पे देखिए पर्सनैलिटी में 8 नंबर है। यहाँ पर फेम की बात करते हैं तो फेम में ये दो, सॉरी यहाँ पे एक ही फेम है, RA का साउंड, जो कि हम देखेंगे आपको फेम के साउंड क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये भी 9 और 4 के कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे जो दिया जा रहा है ये 9 और 4 के कॉम्बिनेशन हैं। और यहाँ पे भी देखेंगे तो हार्ट डिजायर नंबर जो है यहाँ पे 8 नंबर है, बशर्ते कि यहाँ पे 8 नंबर प्रेजेंट है इसका, उसके बाद भी यहाँ पर 8 नंबर है, यहाँ पे हार्ट डिजायर नंबर दिया गया है। इसके आगे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए इनमें भी जो है फेम का साउंड इनमें नहीं है, ठीक है। इनमें फेम, हाँ NA का साउंड है, फेम का जो है NA का साउंड है। अब इनमें भी देखेंगे तो एक्सप्रेशन नंबर, पर्सनैलिटी नंबर में 8 नंबर है, इसमें भी 8 नंबर आया हुआ है। तो यहाँ पर 8 नंबर नहीं है, तो 8 नंबर, तो जब भी इसमें 9 और 4 के कॉम्बिनेशन, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि 8 नंबर मांगता है। शनि दक्षिण दिशा का घर कभी भी किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन 5% के लिए वो इतना अच्छा करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि हमको किस दिशा का घर हमें सूट करता है। अब 9 और 4 है, अब 9 और 4 है, अगर किसी का 9 4 एंटी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, किसी कोई भी एंटी है, सपोज कि ज्यादातर जो हम डिस्कस किए हैं 9 और 4 का किए हैं, या 1 8 का किए हैं, या 8 1 का किए हैं। अगर साढ़े सात की आए, कोई भी ज्यादा इशूज अगर आ रहा है, बस कुछ नहीं करना है, ओम अंजानी विद्मही वायु पुत्रा धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्, या कहरीच पति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे बलवाना, पवन त्रय पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सी काजू कर जगमाही जो नहीं होता तुम पाए, इस मंत्र से सुंदर कांड का पाठ संपूर्णित कर दीजिए और 21 दिन करके देखिए। अगर एंटी है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो उसके बाद उसका एक्सपीरियंस अब हमको बता सकते हैं। अगर 8 नंबर का वाइब्रेशन लेना चाहते हैं तो आदमी कहीं से भी ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर मोबाइल नंबर से भी आ सकता है, लेकिन आपको पहले पहचाना पहचानना आना चाहिए कि हमको 8 नंबर की जरूरत है या नहीं है। अब हम 9 और 4 के बारे में हम यहाँ पर समझने का कोशिश किए, और इसको हम अच्छे तरह से बताने का कोशिश किए। अब देखिए जो भी ड्राइवर और कंडक्टर है, इसके बाद आता है हमारा नाम, और नाम और मोबाइल नंबर। अब देखिए मोबाइल नंबर कितना बड़ा काम करता है आपके लाइफ पे। अगर सपोज कीजिए कि अभी आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ टोटल चीज यहाँ पे निकाल कर भेजने का कोशिश किया है, सब आदमी ने भेजा भी है डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे नाम आता है, नाम से ही, और आपके डेट ऑफ बर्थ से ही मोबाइल का नंबर, कार का नंबर, घर का नंबर, टोटल नंबर सेट करता है। और ये कितना परसेंट सही होता है, तो ये 100% किसी भी जातक के लिए सही होता है, 100%। अगर आप इसको अच्छे तरह से समझ लिए
और इसका यूज करने लगे तो ये 100% काम करता है किसी भी जातक में। अभी मोबाइल नंबर की अगर बात करते हैं, किसी भी जातक के मोबाइल नंबर में अगर 14 नंबर प्रेजेंट है तो ये लाइफ टाइम कर्ज में रहेगा। ये जातक लोन कोई ना कोई चलता ही रहेगा। कहीं भी अगर 14, अगर आपका मोबाइल नंबर है और उसमें 14 अगर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर देखने की जरूरत होगी कि मोबाइल नंबर में कौन सा साउंड है। क्योंकि आजकल जो होता है आपका 80 से 90% टाइम जो है मोबाइल आपके पास में रहता है। 80 से 90% सोए रहते हैं, तब पर भी आदमी जो है सिरमा में मोबाइल रखता है आजकल। और इस मोबाइल का वाइब्रेशंस क्या है, उसके नंबर क्या हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बोला था कि 14 नंबर के बारे, 14 नंबर अगर आपके मोबाइल में है। अब देखिए 22 नंबर, 32 नंबर और 33 नंबर के बारे में। 14 नंबर आपके मोबाइल में अगर आ गया है तो लाइफ टाइम जो है आपको कर्ज में जो है डूबते ही रहेंगे। आप एक बार अपने मोबाइल नंबर को देख लीजिए कि उसमें कहीं 14 नंबर है क्या, और 14 नंबर किसे सूट करता है। तो इसके लिए आपको जो है अपने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने टोटल चीज क्लियर किया है। जैसे कि यहाँ पर ललित जी हैं, उसके बाद अमरेश जी हैं, इन्होंने जो बताया है 5 और 3 का। तो उसमें देखिए, इसमें अगर यहाँ पे भी आएंगे ना, इसमें तो मोबाइल नंबर उसमें सटीक लिखा हुआ है कि इनमें कौन सा मोबाइल नंबर जो है सटीक काम करेगा। अब देखिए, जैसे इनका डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर कंडक्टर नंबर था 9, 8 और 3 था। 8 में भी, हाँ 8 और 3 है। तो 8 और 3 में जो है ना, आप देखिए यहाँ पे 8 और 3 में हमने टोटल चीज लिखा है कि AR का साउंड, AD का साउंड क्या करता है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए आपका वाइब्रेशन है 8 और 3 का। ये रहा आपका 8 और 3 का वाइब्रेशन। यहाँ पे देखेंगे 36 और 63, इस ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के लिए बहुत ही अच्छा खराब करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर बैड में लिखा हुआ है किसके लिए कौन सही करेगा और किसके लिए ये खराब करेगा। और अगर इसमें बात करते हैं फेम की, तो फेम के लिए आपको यहाँ पे देखिए AD का साउंड, AN का साउंड, NI का साउंड, ON का साउंड, ये आदमी में जो है फेम लेकर देता है। आप इसका टेंशन मत, जो भी हम अभी PPT दिखा रहे हैं वो हमको ग्रुप में डालने का कोशिश कर रहे हैं, और आपके ग्रुप में जरूर जाता होगा, एक बार चेक कर लीजिए। आप जो भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में जरूर जाएगा वो PPTs, और ये अच्छे तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आप उसका टेंशन मत लीजिए। ये हुआ हमारा फेम का साउंड, AD का साउंड, AN का साउंड, IN का साउंड, OL का साउंड। और ये साउंड किस लिए देना होता है, अगर सपोज कीजिए कि कोई आदमी आगे चल के एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहता है, या किसी में फेम, फेम 3 तरह का होता है, एक मंगल लेकर देता है, एक शुक्र लेकर देता है, और एक चंद्रमा लेकर देता है। तीनों फेम देता है। अगर किसी के बच्चे के नामकरण कर रहे हैं और उसमें फेम है, फेम होने का योग है उसमें, तो क्या करना है, उसको फेम का साउंड देना है। अब कोई आदमी क्या करते हैं, जैसे किन्हीं आदमी को नाम चेंज करने की जरूरत है, तो नाम चेंज करने की जरूरत है, तो कहां से नाम से, जैसे कि कोई आदमी बोलेगा कि आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है, 5 नहीं है, तो आप जो है वो 5 पर लेकर चले जाइए। आप 5 पे लेके चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, 5 पर लेके चले जाएंगे। अब क्या करेंगे उसमें, डबल ए को जो है डबल ए कर दीजिए। अब जैसे कि तुषार है या रमेश है, तो RA जो है उसमें फेम का साउंड है। अब उसमें एक और एक कर देगा तो क्या हो जाएगा कि वो पूरा AR का साउंड ही वो खा जाएगा। जैसे कि ON का साउंड है, अगर कंपनी खोलते हैं तो ON का साउंड किसी भी जातक में बहुत अच्छा करता है, कंपनी खोलने में, या किसी भी जातक का नाम है, ON का साउंड जो है वर्ल्ड वाइड आदमी को फेम देता है। अब कोई आदमी डबल N लगवा देगा, 5 को 6 बना लीजिए, शुक्र में पैसा मिले या नहीं मिले, फेम का जो साउंड है वही खत्म हो जाएगा। तो हम जब नामकरण करते हैं तो साउंड पे बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि साउंड हमारा, जैसे नाम लोसोगीत का राजयोग बनता है, उसी प्रकार नाम का राजयोग बनता है, और वो आपसे कितना परसेंट मिल पा रहा है। पहला जो नाम है यहाँ पे आता है विजय ठाकुर। विजय ठाकुर जी, अगर आप होंगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखकर भेज दीजिएगा।
विजय ठाकुर जी, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जो है कमेंट में लिखकर भेज दीजिएगा, ताकि हमारा जो है आपका कुंडली आप मेरे पास में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। अब देखिए, जब हम किसी भी जातक का नाम और मोबाइल नंबर पे काम करते हैं, तब आता है क्या, तब प्रॉब्लम कहाँ आता है, यही सब लोसो गिट से हमको पता लगा। तब प्रॉब्लम क्या आ जाएगा कि आपके पास में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ देख लेकर दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, जब लाइफ में आप ग्रो करने लगेंगे, तो आपके आसपास ही आदमी मिलेगा जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे ग्रहों का कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर जो है आपको टोटका और रेमेडी, जैसे कि लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम का चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका हम पीपीटी ला सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में है, तो आप उसको लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। देखिए, विजय ठाकुर जी का ही हमने सिर्फ मांगा है, और जिनका कैमरा ऑन है होगा उनमें से दो आदमी का जो है जरूर हम लेने का कोशिश करेंगे। जॉब का प्रॉब्लम, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। कोई भी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिंकी पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। देखिए, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास में प्रॉब्लम आ गया है, पैसे की प्रॉब्लम, बहुत आदमी को पैसे का प्रॉब्लम रहता है, या बहुत आदमी को किसी और चीज का प्रॉब्लम रहता है, किसी को हेल्थ का इश्यूज होता है, ये भी होती है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम जब हेल्थ के इश्यूज देखेंगे ना, तो आपको हेल्थ जरूर ले लेते हैं, आपके टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हेल्थ जरूरी होता है किसी भी जातक के लिए। अब जब हेल्थ पे आएंगे, तो ये देखिए, हेल्थ में कोई भी टॉपिक आएगा ना, तो आपको इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा। ये हेल्थ की कोई भी टॉपिक्स में आपको हेल्थ के यही क्वेश्चंस आएंगे। यहां से कोई भी क्लाइंट अगर पूछता है, तो इससे ज्यादा आगे आपको नहीं जा पाएगा। और ये सब जो है किस प्रकार हुआ है, नहीं हुआ है, ये टोटल आपके लोसो गिट के चार्ट में ही छिपा हुआ है, और वहीं से आप पता लगा सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें डायरेक्ट जो है लोसो गिट चार्ट जो हमने अभी बनाया है, या आप लोगों ने जो बना के भेजा है, इसमें टोटल चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स कब होता है, किस कब होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, अगर नहीं होता है तो इसका कारण क्या है। या अगर इसमें आगे जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तंत्रों के द्वारा अगर किसी का हेल्थ इश्यूज हो रहा है, तो ये लोसो गिट के चार्ट में किस प्रकार से ये बताएगा आपको कि तंत्र की प्रॉब्लम्स अगर है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए हमने इसमें तांत्रिक नोमोलॉजी को ऐड किया है, कि अगर ग्रहों का अगर वहां से पता नहीं चल पाता है, तो हम इसका प्रयोग करके हम किसी भी जातक को प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हैं, ये प्रोफेशन एक वकील की तरह प्रोफेशन है। किसी का अगर हम देखते हैं चार्ट, तो उस जब तक वो प्रॉब्लम से नहीं निकलता है, तब तक आपका जो है वैल्यू जीरो है मार्केट में। क्योंकि जब हम किसी को उपाय देते हैं, तो उस उपाय, वो उपाय उस पर काम करना चाहिए, और इसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है। और जब तक ये प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, तब तक उसके उपाय को देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम समझना पड़ेगा पहले, कि किस प्रकार के प्रॉब्लम्स है। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। यहाँ पे जितने भी चार्ट यहाँ पे बन रहा है, अगर आदमी में प्रॉब्लम्स हुआ है, तो ये ढाई अक्षर के कोई जातक है, चाहे वो तांत्रिक हो या कोई भी आदमी हो, जो आदमी को निगेटिव ज्यादा कर रहा है, जिसके कारण उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पे हमने तांत्रिक नोमोलॉजी को ऐड करने का कोशिश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं आपके सवाल पे भी हम आते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, इसमें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक तो जब हम मोबाइल की चेंज करना चाहते हैं, तो मोबाइल का नंबर या नाम चेंज करना चाहते हैं, तो नाम को चेंज करके आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन जब हमको इस प्रकार के इशू आता है, तब हम उपयोग में लाते हैं तांत्रिक नोमोलॉजी को, जो कि हमें बहुत ही समझना होता है। और इसमें हमने कुछ टॉपिक को कवर किया है, जो इस प्रकार के अगर प्रॉब्लम्स आता है, तो लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे संकट मोचन, बाल रक्षाकारी,
आयुवर्धक जिसमें सवा सवा लाख महामृत्युंजय जाप पढ़ा जाता है। उसके बाद अकाल मृत्यु निवारक, वैश्य वैश्य आवश्यक यंत्र, कार सिद्धि, गर्भ रक्षा, भरभरता, व्यापार वृद्धि के लिए और स्थिर लक्ष्मी यंत्र के लिए जब इस प्रकार के इश्यूज आते हैं तो हम किसी भी जातक को ये अच्छे तरह से समझाने का और बताने का कोशिश करते हैं कि ये अच्छे तरह से किसी पे काम करे। और जब आदमी प्रॉब्लम में फंस चुका है तो उसको निकालने का हम वहां से कोशिश करते हैं, और आप भी इस पे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसमें एक चीज और होता है कि जब जिस समाज में आप रहते हैं वहां पे अगर किसी का लड़ाई झंझट बहुत ज्यादा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में, और आपको लगता है कि उसका घर टूट रहा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसका प्रयोग करके आप अच्छे तरह से जो है इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको आना चाहिए, इसके प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सब पीडीएफ या कोर्सेज जो है आपको ऐप पे भी मिल जाएगा। आप अपने मोबाइल स्टोर पे, मोबाइल में जाइए, प्ले स्टोर पर घर संसार सर्च कीजिए और वहां पर ये लोगो मिलेगा, और वहां पर भी ये चीज उपलब्ध है। यहाँ पर देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ में अगर किसी को झंझट बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये प्रयोग कर सकते हैं। और इस आते हैं गणेश पांडे जी आते हैं, आप पे भी आते हैं, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो है अपने हस्बैंड पे ही करना है, दूसरे के हस्बैंड पे नहीं करना है। और क्योंकि ये हम इसलिए दे रहे हैं कि आजकल जो है बहुत लड़ाई झंझट के कारण घर टूट रहा है। तो अगर किसी का घर टूट रहा है और जो हमने प्रॉब्लम बताया लोसो गीत में, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है अगर किसी भी जातक में, तो आप इजी वे में ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस दे सकते हैं, और वो प्रॉब्लम से वह जातक निकल सकता है। अगर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस अगर दे देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी, विजय ठाकुर जी आते हैं, आप पे भी आते हैं। तो यहाँ ये तांत्रिक, पहले तो तांत्रिक नोमोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, आपके नाम से ही समझना पड़ेगा कि आपका जो है नाम क्या है, और आपका जो लोसोगीट का चार्ट बना है वहीं से पकड़ में आ जाएगा कि इस प्रकार के इश्यूज है। और जब इस प्रकार के इश्यूज होते हैं तो वहां से हम उसका जातक का सॉल्यूशंस करने का काम करते हैं। अब आता है, अगर सपोज कि अभी किन्होंने ने बोला था कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तब वहां पे आता है हमारा फेस रीडिंग। फेस रीडिंग क्या होता है? किसी भी जातक का फेस देख के हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तब पर भी हम उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। और इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फेस रीडिंग अगर आपको आ गया, जैसे सपोज कीजिए कोई भी आदमी फेस अगर देखना चाहता तो उसका आंख कैसा है, उसका बाल कैसा है, यहाँ तक कि अगर इसको डीपली पढ़ते, क्योंकि ये फेस रीडिंग जो है अपने आप में बहुत बड़ा है, करीबन 30 से 35 क्लासेस के फेस रीडिंग होता है। लेकिन हम इसको एक क्लासेस इसलिए दिए हैं कि आदमी के नेचर्स के बारे में आप समझ सके। जब आपके पास में कोई आदमी आता है तो डेट ऑफ बर्थ वो नहीं बताएगा, आपकी पार्टी में आया या किसी लड़की को आप देखने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको फेस से ही आपको उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये इतना डीप है कि किसी भी जातक की आप कुंडली को बना सकते हैं। काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसकी एक्यूरेसी 80 से 90% जाएगा, अगर आपको जो है इसका प्रॉपर ज्ञान है तो। इसको 100% किसी भी जातक के द्वारा प्रिडिक्शंस किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि हमने आपको बोला कि कुंडली बना सकते हैं। अजय जी आते हैं, हम आप पे आते हैं, और किसी भी जातक का चेहरा, आंख, भौहें, कान, नाक, होठ, माथा, जबड़ा, बाल, ये देखकर हम उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, अब इसके प्रॉब्लम क्या है, इसका नेचर्स क्या है, ये सब कुछ पता लग गया, यहाँ से बहुत कुछ होता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा फेस रीडिंग का डीपली नॉलेज चाहिए। यहाँ पे हमने इजी वे में ये समझाने का कोशिश की, जैसे कि फेस अगर किसी का गोल है तो ये क्या होगा, राउंड शेप, यानी कि राहु का आधिपत्य बहुत अच्छा होगा इस जातक। ये जातक जो है राहु प्रधान होगा। अब हमारा, हमने ये चीज आपको बताने का कोशिश किया। अभी तक में जो हमने क्लियर किया है, आपका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए, और उसका लोसो गीट का चार्ट बनाने के लिए, और आपका नाम पूरा लिखने के लिए। लोसो गीट का चार्ट, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर सब आदमी को आ चुका है, तो वाई लिख कर भेज दीजिए चैट बॉक्स में। वाई लिख कर भेज दीजिए चैट बॉक्स में अगर आ चुका है तो। अगर नहीं आया है तो एन लिख कर भेज दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। संजय जी, किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको नहीं समझ में आया है उसको वो हाथ ऊपर कर सकते हैं, पांडे जी,
ओके वाई। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी डीओबी नहीं, डीओबी नहीं पता है, ओके बहुत बहुत धन्यवाद बता। डीओबी नहीं है तो फेस रीडिंग से या हाथ पामस्ट्री के द्वारा जो है हाथ से जो है कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। इसमें जो है क्या समझ में नहीं आया है, लोसो गीट में जो खाली जगह है उसको क्या करें, उसका क्या करें। देखिए पवन कुमार जी, लोसो गीट में जो खाली जगह है ना वो आपका बहुत ही स्ट्रेंथ पॉइंट है। अगर पवन जी यहाँ पे बात किए हैं तो उसको हम समझ लेते हैं। ये अगर अभी पूरा टॉपिक अगर समझने का कोशिश करते हैं तो यहाँ पे अगर पीपीटी होगा तो हम आपको बता देते हैं। लोसो गीट में जैसे कि दिगबली, अभी जो हमने चार्ट बनाया था, अभी कोई आदमी को चार्ट हम बना के दिखाए थे, उसमें देखेंगे कि 5 नंबर नहीं होना बहुत अच्छा काम करता है। आप एक बार उसको समझिएगा तो ये 100% जो है किसी भी जातक में वो काम करता है और उसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लेते हैं ना, तो पवन जी ये देखिए, अभी तुरंत जो है हम आप लोगों को ये बताए थे, ये बताए क्या बताए थे, ये देखिए 9 9 है यहाँ पे। यहाँ पे 4 और 5 जो नहीं है ना, अगर कोई अनजान आदमी देखेगा ना जिसको बोलेगा कि नहीं इसको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, यहाँ पे गुरु जो है ना ये दिग्बली है। ये गुरु जो है वो दिग्बली है, इसके पास इतना पावर है कि ये सब कुछ दे सकता है। यहाँ पे 4 5 अगर हो जाता ना तो ये फिर ये जाता कुछ नहीं करता। यहाँ पे गुरु के पास ये जैसे कि कुंडली होती है, कुंडली में एक ग्रह होता है दिग्बली, हो सब ग्रह के अपने अपने दिग्बल होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो है दिग्बल है इसके पास में प्राप्त, यानी कि 3 नंबर ये देखेंगे ना जहां तक, तो ये इंदिरा गांधी जी की कुंडली है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये इंदिरा गांधी जी का कुंडली है ये। और इनके इंदिरा गांधी जी की कुंडली में देखेंगे सब जितने भी काम हुआ है, चाहे अच्छा हो या खराब हो, 3 तारीख को हुआ है। देख लीजिए इनकी जो तारीख है, इनका जो डेथ हुआ था वो भी 3 तारीख को हुआ था। इंदिरा गांधी 3 बार जो है, मार्च में इसका शादी जो हुआ था, शादी के डेट भी अगर निकालेंगे तो वो भी उसका भी योग 3 निकलेगा। इसके लाइफ से जो है 3 का कनेक्शन बहुत ज्यादा है। और वो जो मिसिंग नंबर है, उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि गुरु दिगबली कब होता है। अगर बृहस्पति आपके चार्ट में अकेला हो और 4 और 5 अगर आपके चार्ट में नहीं हो, अगर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे दिगबली गुरु नहीं कहलाएगा। यहाँ पर दिगबली कब कहलाएगा, जब 4 और 5 आपके चार्ट में नहीं हो, तब गुरु जो है वहां पे दिगबली होगा। और ये जो है अच्छा अच्छा एजुकेशन करवा सकता है, पॉलिटिक्स में अच्छा लेकर दे सकता है। और हमने जो जोड़ा था इसमें 5 नंबर के वाइब्रेशन से, इसमें 3 नंबर 3 घर जो है, 1 नंबर के डिप्यूटेशन बहुत ज्यादा है। जैसे कि हमने यहाँ पे जीरो की बात नहीं किया था, 10 से इनका 10 आया था जोर, उसके बाद जो है कंडक्टर नंबर 30 आया था। जीरो बहुत बड़ा वैल्यू रखता है, इसका डीपली अगर नॉलेज लेंगे तो उसमें तो आपको समझ में आएगा कि जीरो का बहुत बड़ा महत्व होता है एस्ट्रोलॉजी में खास करके। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी बताने के लिए। अब ये आते हैं उस, देखिए इसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। आते जिनको समझ में नहीं आया ड्राइवर कंडक्टर निकालने के लिए, लोसो गीट का चार्ट बनाने के लिए, आप जो है बता सकते हैं या हाथ ऊपर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। विक्रम जी आ रहे हैं आप पे, क्या समझ में नहीं आया विक्रम जी। विक्रम जी क्या समझ में नहीं आया, विक्रम पांडे जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट हो जाएगा। अपने आप ये को जो अनम्यूट लोसो कीजिए। ग्रिड में आपने जो नंबर बैठाए हैं, जी। तो किसी का डेट ऑफ बर्थ के अनुसार वो नंबरिंग हम कैसे बैठाएंगे, ये मुझे समझाएं। अभी जो हमने आपको बताया ना, जो जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है, जिस डेट यहाँ पे हमने ये चीज बताया था, जैसे कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है 19/11/1917, ये डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे ये टोटल चीज लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो है जितना 1 आया है तो वहां पे 1 है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए, एक बार 1 है। फिर 9 है तो ये चार्ट बना हुआ है, इसी चार्ट के हिसाब से जहां जितना बार आया है आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे। ये लोसोगिट का चार्ट बन जाएगा सर। बात समझे क्या। जी, उसके बाद
उसके बाद जो ये सपोज ये जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे सपोज कि 19/11/1917, तो हम उसी अकॉर्डिंगली वो चार्ट में हम जो भी नंबर आ रहा है वो बैठाएंगे ना। जी तो सपोज कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1995। हाँ, तो 25 है तो टू के जगह यहाँ पे टू लिखिए, फाइव यहाँ पे दो एक बार आएगा, और फिर फाइव के जगह आप जो है फाइव लिखिए, फिर थ्री है तो फोर है तो फोर के जगह यहाँ पे फोर लिखिए। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे ये नंबर्स दिया हुआ है, जितना बार आ रहा है उसको लिख दीजिए। ड्राइवर कंडक्टर हमने निकालने के लिए आपको बता दिया। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 5 नंबर का मोबाइल नंबर क्या हो सकता है? 5 नंबर के मोबाइल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब किन्हीं आदमी को हो कि समझ में नहीं आया है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इजी वे में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए बताया है, उसको सेट करने के लिए बताया है। आ जाते हैं, आपने जो लिखा है हम उस पे भी आ जाते हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। अब कितने आदमी हैं जो कि इसको सीखना चाहते हैं? कितने आदमी हैं? आ रहे हैं ललित जी, कितने आदमी हैं जो इसको सीखना चाहते हैं? आप चैट बॉक्स में वाई लिख कर भेज सकते हैं। आप किशोर जी बहुत बहुत जो इसको बृहत रूप से सीखना चाहते हैं वो वाई लिखकर भेज सकते हैं। पवन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऑलरेडी नॉमोलॉजिस्ट हैं वो एन लिखिएगा, जो ऑलरेडी नॉमोलॉजिस्ट हैं। जो सीखना चाहते हैं वो वाई लिख सकते हैं, और कुछ आदमी ऑलरेडी नॉमोलॉजिस्ट हैं तो वो एन लिखकर जो है भेज सकते हैं। क्योंकि नोमोलॉजिस्ट जो है, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। जो नोमोलॉजिस्ट हैं जरूर बताइएगा, और जो नोमोलॉजिस्ट हैं वो एन लिखकर जो है बताने का कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, अमोल अमोल जोशी जी। अमोल जोशी जी, आप अपना मोबाइल नंबर ये कीजिएगा, मोबाइल नंबर आपको थोड़ा सा मोबाइल नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा क्या है आपका, क्योंकि मोबाइल नंबर में इशूज है आप में, आपके डेट ऑफ बर्थ से वो मैच नहीं कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आदमी करना चाहते हैं इसको तो सबसे पहले ये निश्चित कर लीजिएगा कि आपके पास में ये डिटेल्स होना चाहिए। और वो डिटेल में क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका नाम, जो सर्टिफिकेट में नाम है, जो सर्टिफिकेट में नाम है, इस चीज को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए कि आपके सर्टिफिकेट में कौन सा नाम है। और उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, और टाइम अगर टाइम आपके पास में है तो, और ईमेल आईडी, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा वही ईमेल आईडी डालिएगा, ताकि वीडियो जा सके आपके पास में। और घर किस दिशा में है, आप घर का डायरेक्शन जो है किस दिशा में है, और आप किस प्रोफेशन में हैं, ये जरूर बताने का कोशिश कीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, ईमेल आईडी, घर किस दिशा में है, और आपका प्रोफेशन, अगर ये आपके पास में प्रेजेंट है तो वाई लिखकर चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। टाइम पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, टाइम नहीं पता है तो उससे कोई ये नहीं है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी, विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। पवन कुमार जी, नाम पे काम कीजिए, 78 हेल्थ इशू शुरू हो चुका है तो। अभी देखिए यहाँ पे हमने ये कोर्स जो लाया है, ये 7 दिन का कोर्स है, यानी कि 7 घंटे का ये कोर्स है। गणेश जी आते हैं आप पे। ये 7 दिन का कोर्स है जिसमें लोसोगीट, एक दिन लोसोगीट मेन होगा, चार्लियन चाइल्ड प्रिडिक्शंस है, उसके बाद चार्लियन नोमोलॉजी है, उसके बाद नेम चेंज है, फेस रीडिंग है, और एक दिन जो है तांत्रिक नोमोलॉजी है। ये टोटल 7 घंटे की क्लासेस है, और इसको आप आसानी से
कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। और ये मंडे को 8 बजे शुरू होगा। बहुत से आदमी को जो है ये पता भी होगा। ये 7 डेज के क्लासेस हैं, 7 घंटे के क्लासेस हैं। और इसमें जो है एक दिन फेस रीडिंग और एक दिन तांत्रिक नोमोलॉजी होगा, और 5 डे जो है वो नोमोलॉजी के बारे में यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। आते हैं प्रवीण जी, आते हैं। फुल कोर्स, देखिए पहले तो आप इसको समझिए कि नोमोलॉजी काम करता है कि पहले अपने ऊपर काम करिए, पहले ये समझिए। अगर समझ में आता है, क्योंकि आजकल जो है नोमोलॉजी बहुत से आदमी कराते भी हैं, और हम ऐसा नहीं है कि नोमोलॉजी करा के आदमी को छोड़ देते हैं। हम फुल कोर्स में तभी लेते हैं आदमी को, जब से पहले तो आपको वो सपोर्ट होना चाहिए, नंबर्स उसमें, और आदमी को वेबिनार तक ला के छोड़ते हैं कि अपना इनकम स्रोत बना सके। आप पहले इसमें आकर समझिए कि आपको इसकी ये समझ में आता है या नहीं आता है, या आप पे ये काम करता है कि नहीं करता है। अगर आप पे आपके पास में डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो फिर आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तब आपको पामेस्ट्री पढ़ने से फायदा है। इससे अच्छा है कि आप किसी आसपास में कोई भी पामेस्टर है, उसके पास में जाइए, और आप उसको इजी वे में अपने पामेस्ट्री दिखाकर जो है आप उसका निराकरण लेकर चले आइए। ये 7 डेज के 7 घंटे के क्लासेस का ये प्रोग्राम है। हाँ हाँ हाँ, उस पे भी आते हैं। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज जो हमने रखा है वो 3000 रखा है। ये 7 डेज की क्लासेस में हमने ये 3000 रखने का कोशिश किया है। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। पता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कितने आदमी को ये ज्यादा लग रहा है कोर्स, ये फी कितने आदमी को ज्यादा लग रहा है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं डिस्काउंट। बहुत बहुत धन्यवाद। बताने के चैट बॉक्स में डिस्काउंट लिख सकते हैं। दूसरा नाम जो है विक्रम पांडे जी का। विक्रम पांडे जी। डिस्काउंट लिख के भेज सकते हैं नीचे चैट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद लिखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आदमी आज इसको करना चाहते हैं, अगर आज पेमेंट करना चाहते हैं, तो इसका जो आज का चार्ज होगा, एनर्जी एक्सचेंज जो होगा, वो विदाउट रिकॉर्डिंग जो है 599 रुपया होगा। और रिकॉर्डिंग के साथ जो है 799 रुपया होगा। और विथ रिकॉर्डिंग जो है पीपीटी के साथ में जो है 1100 का होगा। और पूरा अगर नेम नोमोलॉजी कोई आदमी सीखना चाहते हैं, तो इसका जो है 3000 होगा। और इसमें जो है 16 क्लासेज होंगे, 16 से 17 क्लासेज होंगे बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए करने के बाद जो है आपको इसी नंबर पे पेमेंट करना है, महेश जी, 8669178114, इसी पे करना है। और इसी नंबर पे जो है आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जब आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, तो यहाँ से ग्रुप का लिंक जाएगा, और उस ग्रुप में आप इजी वे में ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होने के बाद जो है इसके बारे में आपको गणेश जी इसमें होल कॉन्फिडेंस आएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। 5/3/19। और अगर इस पे करना चाहते हैं, यहाँ भी हम ला के दे रहे हैं आपको, और इसका टेंशन मत लीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पेमेंट करते हैं, तो वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर होना चाहिए, और वो लिख कर जरूर भेज दीजिएगा। अब विजय ठाकुर जी हैं क्या, विजय ठाकुर जी? विजय ठाकुर जी हैं क्या? विक्रम पांडे जी डेट ऑफ बर्थ बताइए।
विक्रम पांडे जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? आप अनम्यूट कर सकते हैं विक्रम पांडे जी। आपको हमने एक्सेस दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ गणेश जी, लाइव टाइम रिकॉर्डिंग रहेगा। कोर्स रिलेटेड अगर किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हाँ, मैं हाँ, विक्रम पांडे जी बोल रहा हूँ एक्चुअली। 7/7 1968। 7। 7 हाँ, 1968। फिर से बताइए। हाँ जी। फिर से बताइए डेट ऑफ बर्थ। 7 जुलाई 1968। टाइमिंग। टाइमिंग सर नहीं मालूम है। और ओके, कोई बात नहीं है। हाँ, क्या सवाल है आपका? वही पारिवारिक समस्या। देखिए, पत्नी पारिवारिक में तो बच्चे। सबको समस्या है। परिवार में तो समस्या सबको होता है ना। हाँ हाँ। देखिए, इसमें सबसे पहले तो फैमिली। जमीन के इश्यूज हैं। हाँ, वो भी है। वो भी है सर। और क्या सवाल है आपका? और आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। और बहुत सारे समस्या है। कोई भी काम करता हूँ आप तो आप करते उसमें क्या हैं? आप सक्सेसफुल नहीं हो करते क्या पाता। हैं? मैं वैसे टीचिंग वाला हिसाब किताब है अपने पास। टीचिंग। भाई, 3 गो काम चेंज किए हैं आप, 4 गो है चेंजिंग। हाँ, और एक क्या? ट्रस्ट का है। ट्रस्ट का भी काम करता हूँ, एनजीओ का। ओके। हाँ, अभी अभी मैं कर्मकांड वगैरह का भी मैं काम करना चाहता हूँ, जैसे ज्योतिष का। अंक हम्म। ज्योतिष, न्यूरोलॉजिस्ट जो भी है। हम्म। और ये आपका एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद। हम्म। तो ये इसमें सफलता मिल सकता है क्या? हाँ, आयुर्वेद वाला में चले जाइए, सफलता मिलेगा। और एक्यूप्रेशर का सर? देखिए, वो एक्यूप्रेशर के बारे में हमको वो सब आता है, चिकित्सा के विभाग में ही आएगा, तो उस पे जा सकते हैं, अच्छा है वो, जा सकते हैं। अच्छा। और मान लीजिए प्रवचन वगैरह करना, या जो है कर्मकांड, वो और तो काम महादशा कुछ सर आपका चला गया, प्रवचन का अभी समय नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो हम अच्छा भगवान नहीं है, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो समय नहीं है अभी। हाँ। अच्छा, जी। तो आयुर्वेद में जा सकते हैं और पूजा पाठ में जा सकते हैं। जी। पूजा पाठ में, देखिए, पूजा पाठ में तो है शुरू कर्मकांड से ही, वगैरह में। आपने 4 प्रोफेशन पहले से भी चेंज कर रखा है, तो पूजा पाठ आप पहले भी कराए हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं कराए हैं। हाँ 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 हाँ, सही पहले बात है। भी आपने जो है, जैसे कि साल अगर निकालते हैं, तो अभी देखिए, दो हाँ 1994, 1994, 96, ये सब में जो है आप कराए हैं आप, हाँ 84, हाँ 83 हाँ में। हाँ, तो वो सही भी बात है। प्रोफेशन सही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं रहेगा सही। अच्छा, तो मेन चीज आयुर्वेद में सफलता मिल सकती है। और
कर्मकांड में, ज्योतिष में। कर्मकांड अगर ये एस्ट्रोलॉजी उस्ट्रोलॉजी अगर सीख न्यूरो लेते हैं तो खास करके नोमोलॉजी ने अकल्ट का जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है गुड, क्योंकि राहु अभी आने वाला है तो उसके लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, विदाउट मेहनत का नहीं होगा। हाँ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ये बात सही है। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ, बाकी जो समस्याएं हैं वो उसका निवारण हो सकता है? जी जी जी, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। कैसे होगा सर? और ये जो है ना, आप जो वीडियोज आता है ना, वीडियो में आप डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस जो है ना आप लिख के भेज दीजिएगा। ये क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपका एक तो प्रॉपर कुल अच्छा। देवता का पूजा नहीं है घर में। ठीक है। प्रॉब्लम जो अभी बता रहे हैं ना को ओवरऑल हाँ ये 14 साल से आपके घर में है, अभी नहीं है। बात समझ रहे हैं। हाँ हाँ, तो सही बात है। इसके लिए हाँ तो हाँ। आपको कुल देवता को पहले पकड़ना पड़ेगा। अब कुल देवता नहीं, आप इस पे थोड़ा सा आपके आसपास में कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसको, क्योंकि उसमें वास्तु हो सकता है कि इशूज हो, लेकिन चार्ट के हिसाब से हमको नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक लेटरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन आप आसपास में कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छा। होंगे ना तो आप उनके पास में जाइए, चार्ट लेके वो पूरा प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वेबिनार में नहीं हो पाएगा। बात समझे क्या। और दूसरा है कि नहीं, कुल मुंबई में देवता मैं में रहता मेजर हूँ सर, चीज तो जो है मुंबई आपको में कुल आपका। देवता में भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो मुंबई में कुछ आपका गाइडेंस मिल सकता है? हाँ, मुंबई में मुंबई रहते में हैं, जो अगर है कोई वहां से करजत, जाने। करजत में ऑफिस है, हमारा करजत में ऑफिस है। आप वहाँ पे अच्छा। बॉर्डलाइन पे आप कॉल कर हाँ तो लीजिएगा, ऑनलाइन हाँ या तो नंबर नंबर भेजेंगे वो तो ग्रुप अच्छा पे ही रहेगा। नंबर होगा सर, आप उधर ही ले सकते हैं। और किसी आदमी को कोई सवाल है, कोर्स रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ममता सरन जी, रिपोर्ट मिल गया आपको। कोर्स रिलेटेड अगर किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने भेजा क्या? चेक नहीं किया था, भेजा क्या आपने? हमने आपको टोटल ये बना के रेमिडीज बना के भेज दिया है। अच्छा सर, कहाँ मेल पे सर? मेल पे है सर? नहीं नहीं नहीं, वो विद्या ओझा जी ने भेजा होगा आपको। नहीं सर, नहीं आया सर, अभी तो नहीं आया बस। एक बार उनको फोन कर लीजिएगा। टोटल चार्ट हमने भेजवा दिया है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। देखिए सुधीर जी, आपने जो पेमेंट किया है वो पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे भेजने का कोशिश कीजिए। ये जो नंबर दिया हुआ है इसी नंबर पे देखिए, पेमेंट आ चुका है, लेकिन नंबर पे जब तक भेजेंगे नहीं डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस, तब तक आपको उस पर ऐड नहीं किया जाएगा। चलिए आज का वेबिनार हम खत्म करते हैं। अगर किन्हीं के पास में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस। हाँ नितिन जी, क्या सवाल है। सुदेश जी, आपने जो पेमेंट किया है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। सर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन समस्याएं सामने आती हैं, बात नहीं हो पाती आपसे। अगर पे हाँ, करना चाहता हूँ, पे का हिसाब नहीं बन पाता। किस चीज का नहीं समझे। जैसे पे करनी है आपको कुछ सीखने के लिए, हाँ, तो जो पैसा वगैरह आता है वो कुछ ना कुछ कहीं और काम में लग जाता है, अगर आपके लिए रखता हूँ अलग से, ओके तो ओके। ये नहीं समस्या तो, नहीं हल होगा। नहीं तो ये तो पिछली बार हम तो हर शुक्रवार का ये वेबिनार रखते हैं। इसमें क्या यस है सर। कि इसमें जो है एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा हम रखे भी नहीं है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज जो है बहुत कम है। यस सर। और आप इसको अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ओके सवाल सर। है। यही सवाल था सर, और तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, उसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी जो है आप उस पे नंबर भी है, आप फोन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, ओके। अखिलेश जी, क्या सवाल है आपका। हाँ अमोल जी बताइए। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मेरी ना 23/12/1975 की डेट ऑफ बर्थ है, आप कुछ बता सकते हैं मेरे बारे में? हाँ हाँ, नेक्स्ट वेबिनार जो होगा ना उसमें आ जाएंगे, कैमरा ऑन रखेंगे ना तो उसमें से हम देखिए अभी 3 आदमी कर लिए हैं और उस उनका हम प्रिडिक्शंस करके दिए हैं। अगर कैमरा ऑन रखेंगे तो आपका 100% नाम आएगा। और नहीं तो जो जिस भी ग्रुप में आप हैं ना उसमें जी। वीडियोज के लिंक जाएंगे, आप नीचे जो है आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा नाम और डेट ऑफ बर्थ, दोनों चीज, समझे क्या।
जी गुरुजी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया। मेरे को क्या वीडियो मिल जाएगा आज के वेबिनार का? हाँ हाँ, मिल जाएगा, वेबिनार का वीडियोस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये व्हाट्सएप पे ही आएगा इसी ग्रुप में? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे ही आएगा। जी गुरुजी, ठीक, थैंक यू। हाँ नमस्ते गुरु अमोल जी। जोशी जी, क्या सवाल है? नमस्ते गुरु जी। नमस्ते नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मुझे सीखना चाहता हूँ, लेकिन ये फील्ड सही है या गलत है, या इसमें ग्रोथ कर पाऊंगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17/3/1978। 17। 3/1978। आराम से घुस सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप तो घुसे भी हैं, इसको अकल्ट का थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी लगता है हमको आपको। 3 भी है, प्रेजेंट है, 7 भी है, डबल रिपीटेशन से वहां पे। गुस्से हूँ नहीं, ये थोड़ा क्यूरियोसिटी की वजह से ऐसे वेबिनार अटेंड करता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं सर। नहीं, इसको आज जो है ना, इसको प्रोफेशनल अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ग्रोथ अच्छा मिलेगा, पैसा वगैरह सब मिलेगा? एक पैसा तो इतना है कि आप सोच नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं बोला सर, कभी क्योंकि अब जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो बिजनेस में मेरा मन स्टक हुआ है, तो उसकी वजह से मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ है। तो उस वजह से मैं इस फील्ड में काम करने का सोच रहा हूँ, तो इसमें सक्सेस ग्रोथ अच्छा है या मेरा कुछ बन पाएगा या नहीं, ये पूछना चाहता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए, ये सब अगर ये ही लेके अगर रहेंगे तो दिक्कत है। देखिए क्या होता है कि ये अकल्ट का ज्ञान है, ये 4-5 महीने का कोर्सेज है, ठीक है। 4-5 ओके। महीना इसको सीखिए आराम से, और ये साइड में रखिए। और साइड में क्या होता है कि 60 साल के बाद ही, बहुत पहले तो बहुत कम पैसा देगा ये आप। और थोड़ा भी अगर नाम फेम हो जाएगा तो घंटे का 3,000-5,000 रुपया चार्ज ले सकते हैं। ठीक है। ओके। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 1 घंटा का डेली मेहनत करना है, और हम्म तीन हम्म चार हम्म। महीना आपको मेहनत करना है। इसमें एस्ट्रोलॉजी, नोमोलॉजी, वास्तु क्योंकि हमारा नोमोलॉजी का ही जो कोर्स है, उसमें एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पमिस्ट्री, हम चारों चीज मिक्स करके डाला है। ओके, ये इसी कोर्स में पूरा मिक्स करके डाला है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो बेसिक है सर। ओके 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 ओके। तो बाकी जो एडवांस लेवल में वो पूरा आ जाएगा उसमें, ऐसा बोल रहे हैं सर? उसमें वो आ जाएगा वो। ओके सर, जैसे कि धन्यवाद वो सर। 3,000 का जो ये है ना, वो 3,000 में भी वो है वो। ओके 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 ओके। लेकिन इसमें करियर सक्सेस हो जाएगा इतना तय है मेरा? अरे सर, आप पहले से भी अकल्ट में हैं, हम ये बोल रहे हैं। जैसे ही 3 19 19 17, मतलब कि 17 में आया था आपका केतु। उसके बाद केतु से ही आप शुरू किए, मतलब 17 18 से जो है ये अकल्ट का थोड़ा थोड़ा से आप लेना शुरू किए हैं। मतलब कि रुझान आया है इस साइड में। हाँ, वो उस समय से समझने के लिए रुझान आ गया, बराबर है, लेकिन प्रॉपरली उसमें अंदर एंटर नहीं हो पाया हूँ, उतना ही है। आप तो देखिए, कहीं भी जो है ना, एक जगह पकड़िए और 4-5 महीना टाइम दीजिए, और 4-5 महीना टाइम दे, क्योंकि हमारा अभी अगर होगा तो उसमें हम आपको लाएंगे। हमारे जितने भी चाहे वो टीटीसी हो या नोमोलॉजी हो, हम इतना कोशिश करते हैं कि आदमी अपना वेबिनार तक चला जाए, अपना वेबिनार करे। और वेबिनार करके, जैसे हम वेबिनार अभी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि पढ़ा के हम छोड़ देते हैं। वेबिनार तक जो है लेके जाते हैं, और उसके बाद आप आपका अपना भाग्य और अपना कर्म कि कितना काम कर सकते हैं। ओके 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 ओके। अपना भरम आपको प्रिडिक्शन तक लेकर जाते हैं। ठीक है गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद। निगम जी, आपने जो पेमेंट किया है वो इस पे आप भेज दीजिए। ये जो नंबर लिखा हुआ है 8669178114, उस पे आप भेज सकते हैं। क्या सवाल है आपका? गणेश पांडे जी, पहले बेसिक कोर्स में आ जाइए या 3,000 वाले में आ जाइए, उसमें फुल कोर्स है। अभी और कोई सवाल है कोर्स रिलेटेड तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। हाँ विक्रम जी बोलिए। हाँ गणेश जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का जो है पढ़ाई में फेल हो रहा है, 19/5/2013 है, थोड़ा सा इसके हम अभी प्रकाश जो है डालिए। ना, अभी आपको जो है वीडियोज जाएगा, आपके ग्रुप में ना वीडियोज जाएगा। उसके नीचे आप लिख दीजिएगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और क्वेश्चंस भी डाल दीजिएगा उसमें। कोर्स रिलेटेड अगर किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए।
मैं न्यूमरोलॉजी कोर्स में मतलब मेरे लिए फायदेमंद है, मेरे को उसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए सर, सक्सेस तो भाई ये तो सिर्फ जो है ना 7 दिन का ये जी प्रोग्राम हमने लिया है, और ये सिर्फ बेसिक जी है। आप पहले ये जी आपके ऊपर काम करता है या नहीं करता है, या ये करता है तो कितना परसेंट करता है, पहले आपको खुद चेक करना है। बात जी समझ गए? और ये चेक जी कर लिए, उसके बाद अगर आपको करने का है तो करिए, और नहीं करना है तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में टोटल चीज तो जान सकते हैं। आप अपने वाइफ का या हस्बैंड का, बच्चे का नाम चेंज करने का जरूरत है या नहीं है, ये तो हम देख सकते हैं ना कि उसको नाम चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। तो यहाँ से हम वो चीज की पता ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। जी जी। ठीक है ना सर। नहीं तो थोड़ा सा शुरुआत में मतलब कैसा करे या नहीं करे, थोड़ा सा कुछ आइडिया दे देते गुरु जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कर सकते हैं उसमें कोई, ये तो बेसिक है, इसमें ऐसा थोड़े है ये। इसमें आप प्रिडिक्शंस भी करने के लिए जाएंगे ना, कहीं प्रिडिक्शन करने जाएंगे तो आपको 3,000 5,000 रुपया चार्ज लेगा। यहाँ पे अपने बारे में आपको हम समझा रहे हैं कि कितना परसेंट ये काम कर पा रहा है। बात जी समझ रहे हैं? जी। और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है? आशा जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ बोलिए सर। परवेश जी, आपने जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इस नंबर पे। हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ ब्रो- हेलो। आवाज आ रही है सर? हेलो। आ रही है, आ रही है। हेलो। आ रही है, आ रही है सर। हाँ तो ऐसा है सर कि पत्नी का प्रॉब्लम है और परिवार का प्रॉब्लम ये बहुत काफी सालों से चल रहा है, उसका निवारण हो सकता है? आपका नाम क्या है? विक्रम पांडे। सर अभी ही तो आपका देखे ना टोटल चीज का प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो जैसे उसका चल रहा है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, और इस सफलता मिल सकता है न्यूरोलॉजिस्ट बनने में? हम तो आपको बताए, बोले कि एस्ट्रोलॉजी नोमोलॉजी में आप जा सकते हैं, जैसे कि टीचिंग अभी अच्छा आपने चार अच्छा। पांच को प्रोफेशन चेंज किया है। तो इसमें अगर आप करना हाँ। चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि वो जोशी जी का था, तो वहां पे इजी वे में वो निकल सकते हैं, हाँ। लेकिन आप बारे में थोड़ा सा मेहनत आपको हाँ। करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। कहने का मतलब मैं चेंज कर दिया हूँ, अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैं बता रहा हाँ हाँ, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हूँ। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, संजय बोल रहा था मैं। हाँ सर मेरे को अपने बिजनेस के लिए जानकारी चाहिए, कौन सा बिजनेस सूटेबल रहेगा मुझे। हाँ, तो अभी जो है ना, अभी वीडियो जाएगा ना यूट्यूब पे, जी तो उसके कमेंट में आप लिख दीजिए ना टोटल चीज। जी, मैंने आपको डाल दिया है सर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। हाँ हाँ, तो वो डाल दिए ना, तो आप कमेंट, अभी जो वीडियो जाएगा ना उसमें कमेंट में आप डाल दीजिएगा, ठीक है? अब व्हाट्सएप पे सर। नहीं नहीं नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे तो हम रहते ही नहीं है सर। वो वहां पे वीडियो जाएगा, उसकी कमेंट में डाल दीजिएगा। आशा जी, कोई सवाल है क्या आपका? और किन्हीं आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अगर किन्हीं को कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। पंडित जी हमारे बारे में कुछ बताइए। हाँ बताएंगे, बताएंगे अमित जी। चलिए, आज का वेबिनार यहाँ पे हम खत्म करते हैं।
पंडित जी अभी नहीं बताएंगे क्या? हाँ हाँ बताएंगे बताएंगे, नेक्स्ट वेबिनार में सर बताएंगे।